आज की क्लास स्टार्ट होती है। हमारा सब्जेक्ट आज का है रीजनिंग, क्लास सेकंड है। टॉपिक है जनरल डाइस। जनरल डाइस मीन्स होता है सामान्य पासा। सामान्य पासे की पहचान होती है, यानी रीको होता है। हम इंग्लिश में पहचान को रीको बोलते हैं। सामान्य पासे यानी जनरल डाइस की पहचान होती है सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा, यानी जो बिल्कुल नजदीक हो, जो छत यानी एक कमरे की दो छतों का योग, निकटवर्ती छतों का योग 7 होगा। और मानक पासा कहता है दो विपरीत छतों का योग 7 नहीं होगा। और सामान्य पासा कहता है, यानी जनरल डाइस हमारा कहता है कि सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा। तो कैसे पता लगाएं कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा? तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बताना कि एक डाइस ये दिख रहा है ना आपको, एक कॉलम में यानी 3 कॉलम दिए गए हैं। एक डाइस में 3 कॉलम हमको दिखते हैं, यानी 3 दीवारें दिखती हैं, बाकी इनविजिबल होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। वो आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो उसी तरह हमको समझ आता जाएगा। तो 3 और 5 को हमने ऐड किया तो 7 नहीं हो रहा। अब हम निकटवर्ती संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 और 4। तो हमारी 3 और 4 को यदि जब हम ऐड करेंगे यानी योग करेंगे इसका, तो हमारा क्या होगा 7। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ जनरल डाइस। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल डाइस, शॉर्ट में बोलते हैं जीडी। अब दूसरे में देखो, दो निकटवर्ती संख्याओं को ढूंढो। 6 और 2 हमारा क्या हुआ 8, नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल नजदीक वाली चीज ढूंढते हैं, दो पास वाली चीजों को देखते हैं, 2 अंकों को देखते हैं, बिल्कुल नजदीक वाली 2 अंकों को उठाते हैं, 2 और 5 हमारा ये 2 और 5 दिया गया है ना, इसको हम ऐड करके देखते हैं तो ये हमारा क्या हुआ 7। 2 और 5 हमारा 7 होता है, तो ये हमारा क्या हुआ जनरल डाइस। तो जनरल डाइस हमेशा हमको ये बताता है कि दो निकटवर्ती फलकों का योग ऐड करना है। यदि 7 निकलता है तो वो जनरल डाइस है, यदि नहीं निकलता है तो वो है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान होती है दो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। और जनरल डाइस की पहचान होती है हमारी कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जनरल डाइस का समझ। इससे आगे वाला हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड है जनरल डाइस, उसको हमने 4 केसेस यानी 4 केसेस में डिवाइडेड किया है। तो हमारा केस 1 चलता है। आप चाहो तो नोटेड कर सकते हो कॉपी पेंसिल लेकर अपनी, ताकि हमेशा के लिए याद बना रहे, आप भूल ना पाओ। ये अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि एक पासे में 2 विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं होती है तो वह पासा मानक पासा भी नहीं होता है, अपितु 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है, या फिर जोड़ पाना संभव नहीं होता है। तो क्या करें, यानी ये यदि हमको 2 चित्र दिए गए हों विभिन्न अलग अलग, और उसमें सतह समान नहीं होती है, यानी एक जैसी दिख भी नहीं रही है, तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा पासा है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है या कौन सा डाइस है, कैसे पता लगाएं। और फिर वह पासा
भी नहीं होता है और वो पासा भी नहीं दिख रहा कि ये पासा है, उसमें अंक भी नहीं दिए गए। कैसे हम बताएं? उसमें केवल पिक्चर दी गई हो, तो कैसे पता लगाएं ये जनरलाइज है या स्टैंडर्डाइज है? कैसे पता लगाएं? तो इस तरह के जब डाइस आ जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम कैसे पता लगाएं, इसके लिए हमने ट्रिक दी है। ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे आप किसी भी तरह के पासे को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, ट्रिक का आनंद लेते हैं। कैसे ट्रिक के जरिए हम सॉल्व करते हैं डाइस को। ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है, आप चाहो तो नोटेड कर सकते हो। तो हमारा है अपर टू अपर। अपर मीन्स होता है ऊपर, यानी किसी चीज का ऊपर वाला भाग, उसे बोलते हैं अपर। तो अपर वाले को अपर से मिलाना है और राइट को राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट यानी सीधे दाईं तरफ का अगर पासा है तो हमें लेफ्ट साइड से मिलाना होगा, लेफ्ट पासे से मिलाना होगा। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड का जो हमारा पासा होगा, उसकी जो दीवार होगी वो हमें राइट बॉल से मिलाना होगा उसकी दीवार को। कैसे मिलाना होगा? यानी ये कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिलाना है, सीधे को यानी सीधी तरफ को दाईं तरफ से मिलाना है और दाईं तरफ को सीधे यानी दाईं, यानी बाईं तरफ को दाईं तरफ से और दाईं तरफ को बाईं तरफ से और ऊपर वाले को ऊपर वाले से। अब हम एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाएंगे, आप जल्दी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये डाइस दिख रहे हैं ना आपको? तो इस तरह के डाइस जब एग्जाम में आते हैं, पेपर में आते हैं हमारे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं हमको अंक दिए जाते हैं, कहीं कहीं हमको ABCD दे दी जाती है, कहीं अंक होते ही नहीं है, केवल हमारी पिक्चर्स होती हैं। तो हमारा नोटेड कराया गया ऊपर, हमने आपको नोट कराया ऊपर, उसी तरह से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का, कैसे इसको सॉल्व करें स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाले को हम ऊपर वाले से मिलाएंगे, जैसा कि हमारा ट्रिक हमको बोल रही है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। 1 का हमारा 2 हुआ। अब हमारा ट्रिक बोल रही है राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं को बाएं से मिलाना है। तो हमारा दायां ये है। अब हम इसको किस से मिलाएंगे? बाएं वाले से, राइट। अब हमारा बचा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले को हम किससे मिलाएंगे? राइट वाले से, राइट। पीछे का लेफ्ट है ना, ये राइट है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट को राइट से और राइट को लेफ्ट से। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब सेकंड वाला, सेकंड में हमको नंबर नहीं दिए जाते, कभी कभी एग्जाम में हमको केवल नंबर नहीं आते, ABCD का यूज हो जाता है, अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे? उसको भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, जैसे हमने ऊपर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, उसी तरह से हमको ये यूज करना है। यानी अपर को अपर से मिलाना है, राइट को लेफ्ट से मिलाना है और लेफ्ट को राइट से मिलाना है। अब ये दोनों जो बॉक्स आपको दिख रही है, डाइस दिख रहे हैं, ये आप हमको इसका आंसर, यदि आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, केस 1 का जनरल डाइस का केस 1 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
आज लगता है इनको पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। कि हमारी जो केस वन है ये कहता है, जनरल डाइस का केस वन कहता है कि अपर टू अपर यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिलाना है, राइट को लेफ्ट से मिलाना है और लेफ्ट को राइट से मिलाना है। बस यही करना है ना। तो ये दो जो हमने आपको दे रखे बी और सी, ये आप अब हमारा स्टार्ट होता है जनरल डाइस का केस टू चलता है। तो जब केस टू की पहचान है कि व्हेन ओनली वन डाइस पोजीशन आर गिवन, यानी पासा जब दिया गया हो, यानी दो पासे दिए गए हों, उनमें केवल एक अंक दोनों डाइस में समान हो, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी दोनों डाइसों में हमें केवल एक अंक, कोई एक संख्या एक जैसी हो तो क्या करें। यानी यदि एग्जाम में हमारे दो डाइस आए, एक क्वेश्चन में दो डाइस आए और उसमें कोई एक संख्या एक जैसी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे उस डाइस को फिर हम इस तरह से यूज करते हैं, बताते हैं कि पहले आप देखो कॉमन संख्या क्या है। कॉमन एक तो हमारी एक जैसी संख्या क्या है, ये है, और ये है, ये दिख रहा है ना। तो हमारा ये कैसे, हमको पहले कॉमन संख्या निकालना है और उसी तरह से वहीं से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, और बाकी सॉल्व कर देना है ना। अब यहां से चलेंगे सेम एंटी क्लॉक। तो हमें इसका आंसर पूछा हो कि 4 का क्या होगा, क्वेश्चन में 4 का विपरीत अंक क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। 2 का 2 हो गया, 2 का हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा 3 का क्या हुआ, 3 का हमारा क्या हुआ, 3 का हमारा 1 हुआ और 4 का हमारा क्या हुआ 5। तो हमारा अगर पेपर में पूछे कि विपरीत अंक 4 का क्या होगा, 5 बता देना है। तो 2 का जब हमें कॉमन अंक निकालने हो तो ऐसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम कॉमन यानी कोई एक संख्या एक जैसी हो अगर डाइस में, तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 2 साइड एक जैसी हो तो 2 पूछे, अगर 2 आए साइड यहाँ पे दे दो 2 साइड। अगर हमारी दो संख्याएं एक जैसी हो तो दो एक जैसी हो तो क्या करें, तो कैसे हम यूज करेंगे उसे। अगर एग्जाम में पूछ ले कि हमारी 2 संख्याएं यानी एक पासे की 2 संख्याएं एक जैसी हैं तो कैसे करेंगे। हम पहले यूज करेंगे एक जैसी संख्याओं को, ढूंढेंगे। 2 का 2 हो गया, अब यहाँ दे रहा है 4 का 4 हो गया, ये है ना। अब पूछे एग्जाम में 3 का 5 क्या होगा, तो तुरंत हमें 3 का क्या होगा 5 बता देना है। यानी 2 का 2, 5 का 5, 5 का 3, 4 का 4। इन कॉमन संख्याओं को हमें एक साथ रख देना है। कॉमन संख्याएं एक जैसी होती है हमारी। और अब पूछे 3 का क्या आएगा तो 5 बता देना है, तुरंत आंसर निकल आएगा। ऐसे ही यदि डाइस में पूछे कि तीनों संख्याएं एक जैसी हो तो क्या करना चाहिए। डाइस में कभी कभी 3 संख्याएं सेम आ जाती है तो क्या करें हम, तो तीनों का क्या है एक जैसी संख्याओं को रखो। 2 का 2 जैसे इसमें ही आ जाए, तीनों कॉमन हो तो क्या करें, तीनों को निकाल के रख दो बाहर। अब आगे बढ़ते हैं केस 3। हमने आपको केस सेकंड में बताया कि यदि किसी डाइस की 2 साइड सेम हो यानी 2 संख्याएं सेम हो,
एक जैसी हो, कोई दो संख्या एक जैसी हो तो क्या करते हैं हम? क्या करेंगे, पहले उनको निकालेंगे जो सेम है, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले सबसे पहले हम फाइंड आउट सेम संख्याओं को करेंगे। तो 2 देखें, 2 भी है इसमें कि नहीं? हाँ है। 2 का तो 2 हो गया, इसको निकाल के हम यहाँ रखते हैं। 2 का हमारा 2 हो गया। अब बचा 3 और 5। अब देखिए कौन सी संख्या सेम है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हमारा सेम हो गया। इसको आउट फाइंड आउट करते हैं, कर लिया। अब लिखते हैं हम इसको अलग से। 3 का 3 हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा कि 5 का क्या होता है, तो 5 का हो गया हमारा 6। आ गया आंसर, ये होगा हमारा। कितनी जल्दी हमको करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हमारा चलता है जनरलाइज का केस हमारा 4 चलता है। हमने 3 आपको बता दिया, अब केस 4 चलता है। पहले जनरलाइज को केस 4 यानी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। तो हमने जब यदि किसी पास है की कोई एक संख्या हो तो पहले उसको 1 को फाइंड आउट करो, 2 संख्या हो तो 2 को फाइंड आउट करो। अब इसमें हमारा 4th केस कह रहा है कि यदि पास है की 3 संख्याएं एक जैसी हो तो क्या करें? 3 पास की 3 ही तथा हमको दिखती है, यदि वो हमको एक जैसी लगती है तो फिर क्या करें? हम कैसे फाइंड आउट करें? तीनों की तीनों संख्याएं एक जैसी हो तो क्या करें? बताना कैसे सॉर्ट आउट करें इसको? 3 संख्याएं कैसे डिवाइडेड करेंगे हम बताओ? तीनों की तीनों संख्याएं हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करें? 5 2 1 6 और 5। अब आगे बढ़ते हैं। केस 4 स्टार्ट करते हैं जनरल डाइस का। तो ये बोल रहा है कि व्हेन ओनली 3 साइड पोजीशन आर गिवन, यदि किसी पासे में 3 संख्या एक जैसी हो तो हम उस डाइस को कैसे क्लियर करें, कैसे सॉल्व करें? अब इस यहाँ पे हमको 4 डाइस दिए हैं, ये एक ही इक्वेशन है हमारा। ये 4 डाइस एक ही इक्वेशन में आए हैं हमारे। तो हमको इसमें से फाइंड आउट करना है कि एक जैसी कॉमन संख्याओं को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें? अगर 3 संख्याएं एक जैसी हैं तो तीनों की तीनों एक जैसी हैं तो कैसे करें? तो कॉमन संख्याओं को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कॉमन संख्याओं को हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, निकाल के रखते हैं हम सबसे पहले किसको? कॉमन संख्याओं को, कॉमन नंबर को। हम सबसे पहले लेते हैं 2 हमारा कहीं है, ये है, तो 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। 2 का 2 से क्लियर हुआ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले देखते हैं 1, तो 1 भी हमारा फाइंड आउट हो गया, दिख रहा है ना? तो हमारा 1 का 1 हुआ। अब हमको लेना है 5, तो 5 भी हमारा यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, दिख रहा है ना? तो यहाँ वाला नहीं लेंगे हम,
यहाँ वाला 5 को क्रॉस नहीं करते, राउंड नहीं करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, इस वाले को करेंगे 5। यानी इसको हमको इसमें से क्वेश्चन निकालना है, आंसर इनमें से ढूंढना है, तीनों में से, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आ रहा है ना? तो हमारा 5 का 5। अब बचा क्या? आप पूछे कि हमारा, आप क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीनों साइड तो निकल आई, तो यही पूछेगा कि हमारा कॉमन चीज, सिर्फ यही पूछने का आएगा क्वेश्चन में, यानी जब हम एग्जाम देने आएंगे कि तीनों साइड में से कौन सी कॉमन है। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि फाइंड आउट तब हम ऐसे करते हैं कि एक ऐसी संख्याओं को बाहर ला के रख देते हैं, जो बचती है उसका आंसर वही होता है। तो अगर पूछ ले कि 6 का क्या होगा, अगर पूछे तो क्या होगा 6 का, 6 का क्या होगा इसमें 1। अब पूछे कि 2 का क्या होगा 5। अब पूछे कि 3 का क्या होगा 4। तो जब हम जो तीनों संख्याएं अगर हमें कॉमन मिल जाए, उसके बाद बची संख्याओं का अपने आप आंसर निकल आता है। देखो दिख रहा है ना? कॉमन संख्याओं को हम पहले फाइंड आउट करते हैं। कॉमन को फाइंड आउट कर लो। 6 का 6, 6 का 6 दिख रहा है, 4 का 4। कॉमन को हम पहले निकाल के रख लेते हैं। कॉमन संख्याओं को पहले निकाल के रखते हैं। अब बचा क्या? अब क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 का क्या होगा, तो हमारा 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 का क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है तो पूछे पेपर में कि 5 का क्या होगा, 3 होगा। आंसर निकाला है। कॉमन को बाहर निकाल के रख लो और आंसर अपने आप निकल आएगा। 3 पोजीशन अगर डाइस में दी गई है तो क्वेश्चन, यानी हमारा डाइस पूछता है कि 3 साइड कॉमन है, यदि हमारे डाइसों की, तो हमें जो लास्ट हमको दिया चौथे में जो अंक बचता है